कानून की बात करेंगे, हम लोग कोई बात ही नहीं करेंगे। अभी ये योगी जी की सरकार है तो योगी जी की निर्देश का पालन कर रहे हैं, किसी और की होगी तो किसी और की, लेकिन वकील की सरकार सिर्फ काला कोट है और उन्होंने न्यायालय, ये ध्यान रखें। हम केवल कानून की बात करेंगे। जो कानून इनके नेताओं ने निर्देश दिया है ना यहाँ पर आके, जिसका पालन करवाने के लिए, उसी कानून का हम भी पालन करवा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आज कोई काले कोट वाला अपनी बेटी, अपनी भतीजी के न्याय के लिए यहाँ बैठा है। हो सकता है वो बेटी इन खाकी वर्दी वालों के घर में भी होगी, वो डीएम साहब के घर में भी बेटी पैदा होती होगी, वो हिंदू और मुसलमान के घर में भी बेटी पैदा होती होगी। ऊपर वाला बेटी वर्दी देखकर नहीं भेजता किसी के यहाँ। अगर ऐसे हादसे पर हमारा वकील वहाँ बैठा हुआ है धरने पर, तो हो सकता है कल कोई खाकी वर्दी वाला बैठा हो और उसको वकील की मदद लेनी पड़ेगी, तब शायद हम अपने हाथ खड़े करें। लेकिन एक अदालत ऊपर भी है, हम उस दिन इनकी मदद करेंगे, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो आज दिन हमें दिखाया है वो कल इन वर्दी वालों को ना देखना पड़े। आज हम अपनी बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कल हो सकता है ईश्वर न करे, मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा, श्राप नहीं दूंगा, लेकिन हाय निकलेगी तो ऊपर वाले की अदालत से कहीं न कहीं जाएगी। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपके घर पे भी बेटियां होंगी, बहुएं होंगी। किस कानून के तहत पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, सिर्फ ये बात बता दें, 1 महीने से क्यों संरक्षण दे रखा है? क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी डीलिंग हुई है, क्या ऐसी सेटिंग हुई है जो कि हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? सिर्फ इतनी सी मांग है, इसके अलावा कोई नाजायज मांग नहीं है। यहाँ पर खड़ी इतनी भीड़ में से वर्दी, ये लठ लेके आए हैं, हम कलम लेके आए हैं, हम पेन लेके आए हैं, ये लठ लेके आए हैं, और 24 घंटे से ज्यादा हो गए सर। गांधी जी तो मोदी में भी थे, ये बहुत कर रहे हैं भैया, अरे हमारे मध्यम भाई नहीं ये। और गांधी जी जिस गुजरात में थे उस गुजरात से वोट चोर भी तो आया है। ये बात मत करिए किसके हाथ में क्या था। चाकू कसाई के हाथ में भी होता है और आपके घर में माँ बेटियों के हाथ में भी होता है सब्जी काटने के लिए। उस चाकू का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये देखना है, और ये वकील देखता है, ये हम देखते हैं। इनकी लाठी कब चलेगी, कैसे चलेगी, ये हम बताएंगे अदालत में। लाठी चलाना भूल जाएंगे और हमारी कलम को इनकी लाठी नहीं कंट्रोल कर पाएगी। 304B में मुकदमा लिखा है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की? सिर्फ इस बात का जवाब दे दे उत्तर प्रदेश पुलिस, जवाब दे दे आईओ महोदय। अक्सर अंसारी सीनियर एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, अदालतों में जाकर मुकदमे लड़ते हैं, अपना मुकदमा जाने के लिए किस अदालत से लड़ेगा? क्या कोई ऐसे उनसे प्रेम मोहब्बत है कि उनका नाम अक्सर अंसारी है तो मैं भी पंडित, थोड़े बहुत मंत्र मुझे भी आते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम वाली बात है कि इस सरकार में मुस्लिमों के साथ अन्याय होगा तो वकील से बड़ी बरादरी कुछ नहीं हमारी। हमारा धर्म है काला कोट, हमारा धर्म ग्रंथ है संविधान, और उस संविधान के अंदर आने वाले PNS कानून की किस धारा के अंदर ये खाकी वर्दी वाले आईओ ने हमारी बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करा? बस इतना सवाल, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछना। जनते घर को देखने वालों, पूछना छप्पर आपका है, पीछे आपके 6 सभा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। वाह, सेम वाह, अधिवक्ता